दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कश्मीर के ये बेटे आजादी के हैं सरदार, गुरजान वाली जैसे होते रहेंगे पैदा। कश्मीर के ये बेटे आजादी के हैं सरदार, गुरजान वाली जैसे होते रहेंगे पैदा। गुरजान वाली जैसे होते रहेंगे पैदा। नहीं दूर मंजिले अब कुदरत का है इशारा, नहीं दूर मंजिले अब कुदरत का है इशारा। कश्मीर है हमारा कश्मीर। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह यौम यकजहती कश्मीर की रैली लारी अड्डे पर पहुंच चुकी है। तो मेरी गुजारिश है तमाम अपने कारोबारी भाइयों से कि 10-15 मिनट के लिए आप इसमें यकीनी हाज़िरी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं जानना ज़माना ज़ुमत सिद्दीक़ सुभान अल्लाह। नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक को कीमत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक
सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं इस्लाम जदों पई जरूरत सिद्दीक दी इस्लाम जदों पई जरूरत सिद्दीक दी पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी अरशाद लाड़ ठुके वेड़े सिद्दीक दे कहंदे फरिश्ते होणगे वाह किस्मत सिद्दीक दी कहंदे फरिश्ते होणगे वाह किस्मत सिद्दीक दी पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। हज़रात गिरामी आज ये खूबसूरत तकरीर ये खूबसूरत रैली और इंतहाई खूबसूरत स्टेज लब्बैक या रसूलुल्लाह की ज़ेर एहतिमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपनी तुझको एहतिशाम के साथ अपनी रानाइयाँ बखेर रहा है। हज़रात गिरामी आज यहाँ पर जमा होने का मकसद कोई धुआंधार तकरीरें नहीं बल्कि अपने उन मजलूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती है कि जिनको 70-72 साल से जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। आप कश्मीर की तारीख पर ज़रा गौर करके देखिए, पाकिस्तान बनने के साथ ही कश्मीर के साथ जो बरतानवी साम्राज्य ने जो ज़्यादतियाँ की आज तक उन पर वही मज़ालिम वही कैफियत आज पर उन पर दोहराई जा रही हैं और आज भी उन लोगों पर आप इस बात पर ज़रा गौर कीजिए कि जिस वक्त से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक कश्मीर को खून की वादी कहा गया, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का खून बहाया गया। वजह क्या थी? इतने मुसलमान शहीद किए गए, इतने मुसलमानों की लाशें उठाए गए, वजह क्या थी? उसकी वजह फ़कत ये थी कि वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले थे। उनका जुर्म फ़कत इतना था कि वो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे। अगर वो हिंदू, सिख, ईसाई या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते होते तो शायद उनके साथ ये जुल्म ना तोड़े जाते, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों का जुल्म सिर्फ इतना है कि वो मदीने वाले के गुलाम हैं। आज हम भी मदीने वाले का कलमा पढ़ते हैं, मदीने वालों को दिल की धड़कने में बसाते हैं, मदीने वाले की मोहब्बत का दम करते हैं। क्या आज हम में वो जज्बा मौजूद है जो मोहम्मद बिन कासिम में मौजूद था? जब हिंद की एक कम उम्र कम सिल लड़की ने सदा दी कि राजा ताहिर ने उस पर हाथ उठाया है तो मोहम्मद बिन कासिम वो 7 समुंदर चीरता हुआ उस लड़की की दाद रसी के लिए पहुंच चुका था। हजरात गिरामी आज हम में फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम में फिर ताशफीन हैदर, मूसा बिन नुज़ैर, हमें ऐसे जर्नैल पैदा करने की जरूरत है जो उठे और उन कश्मीर के मुसलमानों से जुल्म की वादियों को दूर करें और उनको ऐसा एहसास दिलाए कि आज भी मोहम्मद अरबी के नाम लेने वाले मौजूद हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मसलुल मुमिनी का जसदी। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल, मोमिनीन की मिसाल एक जसद वाहिद की तरह है। इज़ा अलिम अबादुहु तदाअ साइरुहुम। इमामुल अंबिया ने फरमाया जब जिस्म का एक हिस्सा दुखता है तो सारे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था अखुवत इसको कहते हैं जो बेकांटा जो काबुल में
तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। हजरत गिरामी, आप गौर कीजिए कि कश्मीर के उन घरानों के अंदर से किसी के घर से बेटे की लाश उठ रही है, किसी के घर से बाप की लाश उठ रही है, किसी के घर से किसी के खामद की लाश उठ रही है। वजह क्या थी? उन्होंने मदीने वाले का नाम लिया, मदीने वाले की गुलामी का दम भरा। आज मुसलमानों उठने की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है और पैगाम ये देने की जरूरत है कि जब जरूरत आई, जब वक्त आया, तो हम अपनी जानें भी कश्मीर के मुसलमानों के लिए कुर्बान कर देंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए और ये बात ज़हन की दिल की तख्ती पर कंधा कर लीजिए कि हमारी रैलियां और हमारे नारे और हमारी तकरीरों से उनकी तकदीर नहीं बदलेगी, बल्कि हमें अमली तौर पर मैदान में आना होगा। और वो क्या होगा? पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हमने आपको मुसलमान का आका अलैहिस्सलाम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाना होगा। क्या हम लोग कश्मीर को इंडिया से आजाद करने का दावा करते हैं? हमारे नौजवान रात को इंडिया की फिल्में देखकर सोते हैं और सुबह ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे नादानों, किसके साथ धोखा कर रहे हो? किसके साथ मुनाफिकत कर रहे हो? किसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? अगर चाहते हो कि इंडिया से कश्मीर को आजाद करवाया जाए और पाकिस्तान की शाहरत को बहाल किया जाए, तो उसके लिए पहले हमें सच्चा मुसलमान बनना होगा। हमें अपना किरदार साबित करना होगा कि हम मदीने वाले के गुलाम हैं। हज़रात गिरामी, अभी वक्त है, अपने आप को बदलिए, इमामुल अंबिया का सच्चा और पक्का गुलाम बनाइए। जब गुलाम बन जाएंगे फिर वो वक्त आएगा, अल्लाह ताला हम में भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करेगा, हम में भी कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसे नौजवान पैदा होंगे, हम में भी कोई मूसा बिन नुसैर और ताशफीन हैदर जैसे जर्नैल पैदा होंगे जो लोगों की तकदीर बदलने का सबब बनेंगे। लेकिन पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जो दर्स सहे बतहा ने दिया वो दर्स सुनाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। हजरात गिरामी, आज हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे आमाल यजीद जैसे हैं, हमारे आमाल अबू जहल जैसे हैं, लेकिन हम तवक्को ये करते हैं हमारे लिए बद्र वालों जैसी मदद आए। ऐसा नहीं हो सकता। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार रब्बी। पहले अपने आप को बदलिए। जब हम अपने आप को बदलेंगे फिर अल्लाह ताला उस कौम की हालत बदल देता है। आज का यही पैगाम था, कश्मीर की तकदीर बदलने से पहले अपने आप को बदलिए। अगर हम अपने आप को बदलने में कामयाब हो गए तो फिर इस बात का यकीन कामिल हो जाएगा कि हम ही वो लोग हैं जो कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें जुर्रत व इस्तेकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमों के इत्तेहाद की दौलत से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर, जोरदार नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूरी रियासत क्या होगा? किताब के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल कमर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात सलातो सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द और सलात के बाद स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम और इलाका भर की काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मशहूर व मारूफ शख्सियात और मेरे हम वतन साथियों, अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि खुदा ने, जिसका तर्जुमा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हम सारा साल कश्मीर पे जुल्म होता रहता है। मेरे कायदे अज़ीमत फ़नाफ़ी ख़ातमुन नबीयीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक जुमला बयान किया। आप फरमाते हैं कि सारा साल कश्मीर पे जुल्म होता रहता है, सारा साल नौजवान बच्चियों के सुहाग उजड़ते रहते हैं, घरों से लाशें उठते रहते हैं, बूढ़ों को ज़बह किया जाता रहता है। हम एहतजाज की सदा को बुलंद नहीं करते। हमें साल भर में 5 फरवरी ही दिन को याद आता है कि हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए निकलना है। फिर जब हम निकलते हैं तो हमारी गाड़ियों पे, हमारे मोटरसाइकिलों पे, साउंड सिस्टम पे तराने और गाने बजाए जाते हैं। अरे गानों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, इन तरानों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। साल में एक दिन कश्मीर के लिए निकलने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अगर कश्मीर आज़ाद करना है तो उसका एक ही तरीका है, कश्मीर हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार से आज़ाद होगा। कश्मीर को अगर आज़ाद करना है तो मोहम्मद बिन कासिम की तलवार से आज़ाद करना है। अगर हम कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं तो सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार से कश्मीर आज़ाद होगा। जिस तरह मेरे बरादर अकबर अल्लामा जुनैद रिजवी साहब फरमा रहे थे, हमें अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। आज बैतुल मुक़द्दस पे यहूदी हमला कर रहे हैं, हर जगह पे मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं, हमारे वकार को मजरूह किया जा रहा है, हमारी शख्सियत को मजरूह किया जा रहा है। मुगल फरमा रवाओं ने जब कश्मीर के अंदर सब्ज़ो शादाब बागात देखे, लहलहाती खेतियां और आबशारें देखी, तो उन्होंने एक सदा बुलंद की। उन्होंने कहा कश्मीर जन्नत नज़ीर है। हम कश्मीर को इन दरख्तों की वजह से जन्नत नज़ीर नहीं कहते, हम कश्मीर को इन आबशारों की वजह से जन्नत नज़ीर नहीं कहते। अरे हम इस कश्मीर को इन सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों की वजह से नरम खूबसूरत नहीं कहते, हम इनकी खूबसूरती की वजह से जन्नत नज़ीर नहीं कहते। एक वजह है जिसलिए हम कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहते हैं, वो वजह ये है कि कश्मीर के अंदर एक अल्लाह के वली का दरबार है और उस दरबार पे मेरे आका की जुल्फों के बाल मुबारक मौजूद है। हम उन जुल्फों के बालों की वजह से उस कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहते हैं। और हम बैतुल मुक़द्दस के लिए क्यों दिन रात तड़पते हैं, हमारे दिलों में बैतुल मुक़द्दस की मोहब्बत किस वजह से है। हम क्यों ये कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस पे यहूदियों का कब्जा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह भी ये है कि बैतुल मुक़द्दस में जब मेराज की रात थी, रहमत की बरसात थी, मेरे आका दूल्हा थे, मेरे आका मेराज पे जाने लगे। मेराज पे जाने से कबल मस्जिद हराम से निकले, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां पे तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत करवाई। हम कश्मीर पे कुफार को राज नहीं करने देंगे, क्योंकि कश्मीर से हमारी मोहब्बत ये है कि कश्मीर में मेरे आका की जुल्फों का बाल है और हम बैतुल मुक़द्दस पे भी यहूदियों को कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में मेरे आका मौला के कदम लग चुके हैं। लब्बैक 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 लब्बैक। ये हमारी रैलियों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, ये हमारी तकरीरों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, ये हमारे गानों तरानों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर अगर आज़ाद करना है, अगर चाहते हैं कि उन्हें हक़ खुद इरादियत मिल जाए, तो फिर तलवार लेके मैदान में निकलना होगा, फिर जिहाद का ऐलान करना होगा। नहीं तो फिर वो वक्त आएगा कि जब स्याह झंडे वाले लोग मैदान में आएंगे और फिर वो दिल्ली को फतह करते हुए जब निकलेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम वही स्याह झंडे वाले लोग होंगे जो पूरी दुनिया पे यहूदियों का खात्मा करके हर तरफ इस्लाम के झंडे को बुलंद कर देंगे।
और फिर मेरे हुजूर से अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी महफिल में, अपनी मजालिस में और अपने सबकों में और अपने मुरीदों को और अपने शागिर्दों को एक ही पैगाम देते थे कि जब महफिल में नारा लगे तो नारा ऐसे लगना चाहिए, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, अल इस्लाम जिंदाबाद। अपना नारा लगवाने की जरूरत नहीं है, अगर इस्लाम जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। आज मुझे आप सबको अपने अपने हिस्से की शम्मा को रोशन करना है। इस दीन के लिए निकलें, इस दीन के साथ वफा करें, इस दीन को इस पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कायम करने के लिए पूरी कोशिश करें। और मैं आखिर में हुकूमत वक्त से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि आपने फैजाबाद में बैठने वाले मुजाहिदीन से एक मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे की तारीख भी नज़दीक आ रही है। आपसे ये गुजारिश है, मुअद्दिबाना और मुखलिसाना गुजारिश है, इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश है कि अपना वादा वफा करें। वऔफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। आज अगर आप हमें तो धोखा दे देंगे, हमारी आंखों में आप अगर मट्टी झोंकने की नाकाम कोशिश करेंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन इन वादों के बारे में पूछा जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। फिर तो माँ भी भाग रही होगी, बाप भी भाग रहा होगा, बेटे भी भाग रहे होंगे। उस दिन इन बातों के बारे में पूछा जाएगा। हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं खुद आजादियां कश्मीर की। वस्सलाम। नारे तकबीर, ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जो हमारे भाई पुलिस वाले और राना सदर अंजमन ताजरान राना हबीब साहब और हमारे भाई यूनिस रहमान साहब और पूरी मार्केट वालों का, बल्कि पूरे अड्डे वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। और मैं तमाम उलमाए कराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में बिला तख़ीर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़तीब कैदाबाद से आए हुए, उनका खिताब होगा, उसके बाद दुआ होगी। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मुमताज़ साहब से वो स्टेज पे आए और दुआ के लिए, उस खिताब के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असगर ताहिरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तेरी ज़ात पर है हसीने दो आलम, खुदा का खुदा की कसम रोज़े पई हम। दुरूद आ रहा है, सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है, दुरूद आ रहा है। फिदायान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी कदर, अस्हाबिल मुदानिश, मेरा मौजूद हम कलामी मुझे इस बात का मौका नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू का सिरा कहाँ से तलाश करूँ। सामीन मोहतरम, आप इस बात को बाखूबी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप जिस मुल्क में रहते हैं, इससे पहले एक और बात कह देता हूँ, अगर घर ना हो तो गुजारे हो जाते हैं। आप इस बात को बखूबी जानते हैं, घर ना हो तो गुजारे हो जाते हैं, अगर मुल्क ना हो तो गुजारे नहीं होते। आप इस बात को जानते हैं। तो सामीन मोहतरम, आज जिस दर्द के लिए हम सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे खड़े हैं, एक आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क की सारी आवाम और नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह ये गैरतमंद हैं। और आपकी फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की अफवाज का मुताला करके देख लें, उनके नजरियात को देख लें, आपकी फौज भी गैरतमंद है। दुआ करें कि मेरा रब आपको एक ऐसा हाकिम अता कर दे जो इतना गैरतमंद हो कि कहीं मुसलमानों की बेटी के किसी बाप के सामने अगर बेटी पे जुल्म हो रहा है, बल्कि कश्मीर की हालत आप खूबी जानते हैं कि बाप के सामने बेटी को नंगा कर दिया जाता है, बाप भाई के सामने नौजवान बेटी को बहन को नंगा कर दिया जाता है। वो जालिम, वो हिंदू क्या क्या नहीं कर रहे। और आपके हाकिम अगर जाग जाते, उनके अंदर ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये गैरत पैदा हो जाती, वो कहते कि भाई हमने ये गौरी मिसाइल इसलिए बनाया था, कहीं किसी मुसलमान के बेटे भाई बेटी कहीं तकलीफ होगी, ये इसलिए बनाया था कि इसका रुख हम उस तरफ कर देंगे। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी ने
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान रहते हैं, सारे मुसलमानों की गैरत को जगा दिया, बता दिया हम नामूसे रिसालत के भी मस्ताने, दीवाने, परवाने हैं और हम खत्म नबूवत के भी दीवाने, मस्ताने और परवाने हैं। और सामीन मोहतरम, पूरी दुनिया में चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, कहीं मुसलमानों को अगर कांटा चुभे करीम आका के हुक्म के मुताबिक हमें तकलीफ होती है और हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ख्याल है, आप कश्मीर की खातिर जान देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सामीन मोहतरम? अल जिहाद, अल जिहाद, दोनों हाथ उठा के जवाब ऐसे दीजिए। बेशक मैं भी नारा लगाऊंगा, बच्चे ने वाले मोहब्बत से नारा लगाए, आपने हाथ उठा के नारे का जवाब देना है। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। मोदी तेरा एक इलाज, मोदी तेरा एक इलाज। सामीन मोहतरम में बात कर रहा था कि जहाँ कहीं मुसलमानों को तकलीफ हो तो अगर गैरतमंद मुसलमान कहीं रहते हो उनको भी तकलीफ होती है, वो भी उनका दिल भी खून के आंसू रोता है। अगर हमारा वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान कर दे क्या कि भाई हम कश्मीर की खातिर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के साथ ये क्या होगा भाई, ये एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, तो भाई हमने एक तकरीर कर दी है, उस तकरीर के बाद हमने बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। ये तुम्हारी भूल है। हिंदू का एक ही इलाज है कि हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमारे कायद तो ऐलान कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान करके गए थे भाई हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे, लब्बैक वाले सबसे आगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम तो मस्ताने हैं, हम तो चाहते यही हैं, हमारी जिंदगी का मकसद यही है, बल्कि हर रोज दुआ मांग के सोते हैं मेरे अल्लाह हमने मौत आए तो शहादत की मौत आए, अगर शहादत की मौत का अल्लाह ताला हमें मौका अता फरमा दे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। सामीन मोहतरम वही बात है, अब तो हम जो पोजीशन है वो आपके सामने है और उलमाए किराम की खिताब तो सुन चुके हैं। वही बात है, जब हमारी फौज भी गैरतमंद है, हमारे नौजवान भी गैरतमंद हैं, अल्लाह ताला हमें वो गैरतमंद हाकिम अता फरमाए क्या कि जो ऐलान कर दे कि जहाँ कहीं अगर फलस्तीन की तरफ या इसराइल ने आंख उठाई, भाई आंख उठाने की दूर की बात है, अब तो इसराइल को तस्लीम करने की बातें होते हैं और हम सारे मुतालबा करते हैं हाथ खड़ा करके कि जो इसराइल है ये यूरोप की नाजायज औलाद है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। कहीं भी मुसलमानों को तकलीफ हो तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। आखिरी शेर के साथ बात पूरी कर दूंगा। ऐ मर्दान खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोरों से बातिल को मिटा दो, तुम इस जहां में तो ही जो रिसालत के अमीर हो, पिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो। वमा अलैना इल्लल बलागुल। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह सदका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ फरमा, उलमा हक़ दी हिफ़ाज़त फरमा, उलमा अहले सुन्नत को मुत्तहिद फरमा, अवाम अहले सुन्नत को मुत्तहिद फरमा। मेरे मालिक क़िबला वल्लु यहूद पंजे को आज़ाद फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, गैब को ज़रूरियात पूरियाँ फरमा। या इलाहुल आलमीन कश्मीर में हक़ आज़ादी अता फरमा। सदका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों मुत्तहिद फरमा। मुसलमान जहाँ के मजलूम में शिकार दस्तगीरी फरमा, मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा, दीन इस्लाम झंडे बुलंद फरमा, कुफार की ताकत कमज़ोर फरमा, इस्लाम द बोल बाला फरमा। सदका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सारी दुआएं कबूल ते मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।
ताजदार खत्म नबूवत। सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता